एक बात कहें दोस्तों, एक औरत का असली घर जानते हो, मायका नहीं होता है, उसका ससुराल होता है। आप ससुराल में चाहे आप कैसे भी रह लो ना, आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपका अपना घर होता है। बहुत लोग कहेंगे कि मायका घर नहीं, तो मायका घर होता है, पर वो शादी से पहले तक होता है। शादी से बाद जो होता है ना, वो पति का घर ही आपका अपना होता है। बट लोग नहीं करते हैं, लोग अपने मायके वाले को ऊपर रख देते हैं और पति को नीचा कर देते हैं, जबकि गलत बात होता है ना। देखो, पति है जो कि आपको घर में बिठा कर रख सकता है, आपको दो बातें भी बोल सकता है, फिर भी आपके नखरे वो उठाएगा। पर मायके वाले कुछ समय तक ही करते हैं, जिंदगी भर मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं, है ना। वो तब तक साथ देंगे ना जब तक अगर उनका मन किया तो करेंगे, मन किया तो नहीं किया रहेंगे। पर पति उम्र भर ना साथ देता है। वो थोड़े टाइम के लिए कभी कभी होता है कि झगड़े हो गए या कुछ हो गए तो इग्नोर कर देते हैं, बट पति ऐसे होते हैं ना कि हर हमेशा वो साथ बने रहते हैं। पर आजकल का जो ज़माना और जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो ये हो गया है कि भाई पति को नीचे रख दो पर मायके वाले को ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि मायके वाले साथ देते हैं, पति के पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे है ना ये, भाई कुछ भी है, पर पति जितना प्यार जो आपको करेगा ना, मायके वाले ना कुछ समय के लिए करेंगे, पर जिंदगी भर एक पति प्यार कर सकता और कोई नहीं। कहते हैं कि पति की जगह ना मायके वाले नहीं ले सकते हैं, मायके में कितना भी प्यार क्यों ना मिले, पर जो पति के घर में जो परिवार में जो मान सम्मान मिलता है ना, वो नहीं मिल सकता। कहते हैं एक बात लोग हमने सुना है कि मायके की अच्छी एक कहावत है कि मायके में पूरी मिष्ठान, कहते हैं ना कि खाने से अच्छा है ना ससुराल की एक सूखी रोटी खाना सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि उसमें पति का प्यार होता है, उसमें पति की मेहनत होती है, तो वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा होता है। बट लोग आजकल नहीं करते। लोग क्या करते हैं, लोग सुख को साथ देते हैं, और यदि पति कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी हो तो इग्नोर कर देते हैं, और बल्कि ज़्यादा पसंद करते हैं मायके जाना। अरे यहाँ पर तो बहुत दुख है, यहाँ पर तो बहुत परेशानी है, मायके रहते हैं। नहीं, गलत बात है। आपने पता है, आप लोग अगर देखते होंगे, कभी कभी सुना होगा कि शंकर भगवान और पार्वती जी ने, शंकर भगवान और पार्वती जी बिना बोले ही अपने पिता के पास चली गई, तो उन्हें कितनी बेइज्जती किया था उन्होंने, है ना। पर उन्होंने भी अपने पति की एक भी बात नहीं सुनी, जिसके कारण क्या उनको अपना प्राण त्यागना पड़ा। पर आजकल का लोग क्या करता है, आजकल पति को इग्नोर कर देगा और चला जाएगा कि भैया नहीं। इसलिए ना बहनों, अगर जहाँ पर आपके पति का मान सम्मान ना हो, उनकी रिस्पेक्ट ना हो ना, वो जगह कभी नहीं जाना चाहिए, कभी मतलब कभी नहीं जाना, चाहे आपका मायका ही क्यों ना हो यार। क्योंकि उस समय शादी के बाद ना एक लड़की का सबसे कह सकते हैं मान सम्मान ना उसका पति होता है, एक औरत के हाथ में होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पति भी पत्नी के मान सम्मान के लिए बहुत कुछ करता है, संघर्ष करता है, उसको सुख रखने के लिए, उसके बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता है ना, ठीक वैसे ही एक पति पत्नी को भी अपने पति का मान सम्मान बनाए रखने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। उसके हाथों में है कि उसके पति के मान सम्मान उसके मायके वाले करते हैं या नहीं करते हैं, एक लड़की के हाथों में होता है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपने पति को नीचे कर दे और अपने मायके वाले को ऊपर कर दे, गलत बात है। क्योंकि शादी के बाद ना एक पत्नी का जो अस्तित्व भी होता है वो पति के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है, ना कि मायके वालों से, है ना। तभी तो शादी के बाद एक तो लड़की का इसलिए सरनेम बदल जाता है, अगर जो मायके में रहता है, पर शादी के बाद सरनेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। सरनेम ही नहीं बल्कि एक औरत का पूरा अस्तित्व ही चेंज हो जाता है। पर क्या जो अस्तित्व चेंज होता है, क्या वो औरतें महिलाएं पूरी तरह से निभाती? नहीं निभाती। अगर निभाती तो आए दिन आप ना देखते कि किसी का तलाक हो गया या किसी के दूसरे के साथ अफेयर है या कोई ऐसे है, कोई ऐसे नहीं है कि सब महिलाएं ऐसी होती हैं। पर कुछ महिलाओं को जब हम सुनते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल कर कैसे गलत काम कर सकते। एक औरत हो, एक माँ होकर कैसे कर सकते हो। तो कहते हैं ना, हमारे हाथ की पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक वैसे ही हर महिला एक जैसी नहीं होती है। पर कहते हैं ना, एक महिला के चलते सारी महिलाओं को लोग एक ही कैटेगरी में डालते हैं, है ना। तो ये गलत है, क्योंकि एक पत्नी को ना हमेशा अपने पति के मान सम्मान की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और एक पति को भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पत्नी को करना चाहिए, दोनों लोग चाहिए। तभी तो पति पत्नी की जो एक गाड़ी है ना, तभी बराबर से चलती है और एक्सीडेंट नहीं होता है। इसलिए दोनों अगर सोच मिलाकर अच्छे से चलेंगे ना, तो उनके परिवार में खुशी, सुख शांति सब बनी रहेगी। तो ये जरूरी है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो सोच समझ होती है, जो बीच की
वो अच्छी होगी। आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, समझ देंगे और दोनों एक दूसरे की बातों को बैठेंगे, थोड़ा समय देंगे, तो ही जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहेगी, है ना। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर एक पति मान सम्मान की अगर रक्षा करता है, या आपके लिए अगर एक पति हर समय एक पत्नी के लिए 24 घंटा खड़ा रहता है कि मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को, घर परिवार को कोई दुख ना हो, कोई कुछ दिक्कत ना हो ना, तो एक पत्नी को भी हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मेरे पति को भी हर सुख सुविधा, हर चीज़ उन्हें हम दे पाएँ, हमारे मायके वाले हो, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका मान सम्मान करें। क्योंकि पति के रिस्पेक्ट के लिए एक पत्नी को हमेशा खड़ा नजर, कभी भी उनके मान सम्मान के प्रति ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पति का मान सम्मान एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और कभी समझौता किसी भी एक शादीशुदा महिला को नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आगे हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है, पर मेरे हिसाब से एक पति का मान सम्मान एक पत्नी के हाथों में भी होता है ना। तो ये कहना था। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।